क्या आपने कभी फैक्ट्री में फिश ऑयल बनते हुए देखा है? दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे कि फिश ऑयल बनाने के लिए कितनी जहरीली मछलियों का इस्तेमाल होता है और मछली के तेल के कैप्सूल कैसे बनाई जाती है। तो चलिए आज हम देखेंगे मछलियों को इकट्ठा करके उसके तेल से फिश ऑयल कैप्सूल बनने की पूरी प्रोसेस। फिश ऑयल बनाने की शुरुआत होती है नदियों या फिर समुद्र की मछलियों को पकड़ने से। ऐसी मछलियां जिनमें भरपूर मात्रा में तेल होता है। फिश ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले मछुआरों से इन मछलियों को खरीदते हैं, जिन्हें बड़े बड़े ट्रक्स के जरिए फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इनकी यहाँ अनलोडिंग की जाती है। फिर इन सभी मछलियों को अच्छे से साफ किया जाता है और 19 से 95 डिग्री के तापमान पर पानी में 15 से 20 मिनट तक इसे उबाला जाता है। अब थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी सभी मछलियों को स्क्रू की तरह घूमने वाली स्क्रू प्रेस नाम की एक मशीन में डाला जाता है। ये मशीन मछलियों को अच्छे से प्रेस करने का काम करती है। प्रेस होने की वजह से होता यह है कि मछलियां में मौजूद पानी अलग हो जाता है और जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे एक अलग सेक्शन में निकाल लिया जाता है, जिसे एक तरह का केक कहा जाता है। इसे कन्वेयर की मदद से और ज्यादा सुखाने के लिए फैक्ट्री के ड्राई आउट सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ करीब 75 डिग्री पर इसे और सुखाया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद जो ड्राई फिश का चूरा होता है उसे एक ग्राइंडर में भेजा जाता है, जो उसे जरूरत के हिसाब से फाइनली ग्राइंड कर लेता है। अब इन सब प्रोसेस की वजह से ये काफी गर्म हो जाता है, जिस वजह से इसे कुछ देर रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। अब ठंडा होने के बाद इसे सेग्रीगेशन सेक्शन में भेजा जाता है, जहां जरूरी और गैर जरूरी पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है। इस दौरान जरूरी पार्टिकल्स की क्वालिटी को भी अच्छे से चेक किया जाता है। क्वालिटी चेक करने का जिम्मा फैक्ट्री के सबसे अनुभवी और जिम्मेदार लोगों पर होता है। छोटी मोटी कमियों को बहुत सीरियसली लिया जाता है और प्रोडक्शन के दौरान ही सभी कमियों को तुरंत दुरुस्त कर लिया जाता है। अब बारी आती है उस लिक्विड की जिसे शुरुआत में प्रेसिंग मशीन से अलग किया जाता था। उस लिक्विड को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है, जिससे जो सॉलिड पार्टिकल्स उसमें बचे होते हैं वो भी अलग हो जाए। इसके बाद इस फिल्टर लिक्विड को पहले एक गर्म टैंक में और फिर एक सेंट्रीफ्यूज टैंक में भेज दिया जाता है, जहां इस लिक्विड में से प्रोटीन, वाटर और ऑयल को अलग करने का काम होता है। अब जो सॉल्यूबल हमारे पास बचता है उसमें 35 से लेकर 40% तक प्रोटीन होता है। अब इन प्रोसेसर के बाद ऑयल को एनकैप्सुलेशन एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर जेल से बने कैप्सूल को तैयार किया जाता है और उसके लिए उसे एक खास तरह के लिक्विड में नहलाया जाता है, जो सॉफ्ट जेल को बनाता है। अब पहले तो सॉफ्ट जेल बहुत ज्यादा ढीली होती है, लेकिन जब इसमें लगा ऑयल धीरे धीरे रिमूव होता है तो वो हार्ड होता चला जाता है और फिर इन कैप्सूल्स को उठाकर बाद में एक अच्छे खासे वक्त के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद इन कैप्सूल्स को काउंट करने के साथ साथ इनकी क्वालिटी को भी चेक करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिश ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में एक दिन में करीब 50 मिलियन फिश ऑयल कैप्सूल बनाए जाते हैं। वहीं क्वालिटी चेक में हर पैमाने पर खरा उतरने के बाद फिश ऑयल को ग्रेड के हिसाब से नाम दिया जाता है, जैसे रिफाइंड फिश ऑयल, ब्लू फिश ऑयल, सल्फाइड फिश ऑयल और विंटर्स फिश ऑयल। जिसके बाद अंत में बारी आती है कैप्सूल को बॉटल में पैक करने की, जिसके लिए लेबल लगी बॉटल्स को कन्वेयर के जरिए एक नोजल के नीचे लाया जाता है, जहां से कैप्सूल बोतल में गिरती चली जाती है और फिर फैक्ट्री में सारा काम खत्म हो जाने के बाद इन्हें नजदीकी फार्मेसी शॉप तक भिजवा दिया जाता है।